हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में भारत और विश्व के भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ शासित राज्य जो यूनियन टेरिटरी है उनमें सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्षेत्रफल के हिसाब से बांग्लादेश की सीमा से लगे भारतीय राज्य, जो बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, उसमें कौन कौन से भारत के राज्य लग रहे हैं? तो मेघालय, असम लग रहा है, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। 4 राज्य, 1 2 3 और 4 राज्य। मृदा का लवणीकरण भवन या लवणीकरण मृदा में एकत्रित सिंचित जल के बाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होते हैं। सिंचित भूमि का लवणीकरण भवन का प्रभाव होता है। कैसा प्रभाव होता है? सिंचित भूमि के पर लवणीकरण भवन का प्रभाव, ये कुछ मृदा को अपारगम्य बना देता है। अपारगम्य का मतलब कोई भी सतह उसकी मृदा है उसके नीचे एक ऐसी सतह परत बन जाती है लवणों की, जिससे ऊपर से नीचे कोई भी निचालन, कोई भी चीज़ नीचे ना ही किसी तरह से जो एरेशन होता है वो मृदा में एरेशन खत्म हो जाता है, जो वायु का आवागमन होता है। उकई नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये ताप्ती नदी पर स्थित है, उकई नदी परियोजना। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के जो होते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच में इस तरह से क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है। रियो ग्रांडे ये नदी है, किस देशों के बीच सीमा बनती है? मैक्सिको और यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच ये सीमा बनाती है, रियो ग्रांडे नदी। महासागरों में ज्वार भाटा की उपस्थिति का कारण, महासागर में जो ज्वार भाटा उसका कारण, इसके कई कारण है। एक तो गुरुत्वाकर्षण जो पृथ्वी का है, उसके बाद अवकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल, जो चंद्रमा का अवकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल होता है वो भी इसका कारण है, और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, ये मेन कारण है। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। कोरल रीफ, कोरल रीफ जो है हमारा, कोरल रीफ एवं जीवाश्म पट्टी प्रायः पाई जाती है। कोरल रीफ और जीवाश्म पट्टी कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्र जो हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, यानी 22.5 डिग्री उत्तरी और 22.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र है उसमें जो तटीय क्षेत्र है उस पर कोरल रीफ और जीवाश्म पट्टी पाई जाती है। उत्तर पश्चिम मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा, जो जाड़े में वर्षा होती है उत्तर पश्चिमी मैदान में, वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, और गर्मी में जो होती है वो साउथ वेस्ट मानसून के कारण। तो ये क्रमशः पश्चिम से पूरब की ओर क्या होती है? कम होती जाती है। पश्चिम से पश्चिम में ज़्यादा हुई है, पूरब में कम होती जाती है। भारत के सबसे पूर्वी और पश्चिमी राज्य, पूर्वी में अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी राज्य हमारा गुजरात। इसी तरह उत्तरी है वो जम्मू कश्मीर या लद्दाख हो गया, और सबसे दक्षिणी हो गया तमिलनाडु। सहरिया जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो ये सहरिया जनजाति जो ये राजस्थान में पाई जाती है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है? नोहकाली कई, मेघालय। नोहकाली कई जलप्रपात है ये, और ये कहाँ है? ये मेघालय में है। अगला है, कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? पूर्वी उत्तर प्रदेश जो है, तो ये धान, मक्का और गेहूँ, ये है फसल चक्र। थुम्बा में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक था। क्यों वहीं पे ये स्थापित किया गया? ये स्थान भूचुंबकीय विषुवत रेखा पर स्थित है, भूचुंबकीय विषुवत रेखा पर। डेन्यूब नदी के किनारे अवस्थित प्रमुख नगर, तो ये नगर है वियना, ब्रातिस्लावा, बुडापेस्ट और बेलग्रेड। किस देश को झीलों की वाटिका कहा जाता है, या झीलों की माला भी बोल देते हैं? तो ये कहा जाता है फिनलैंड को। उसके बाद है, विश्व का सबसे लंबा सेतु कहाँ बनाया गया है? ये बनाया गया जियाझोउ खाड़ी पर। ये सेतु जो है चीन के 2 शहरों किंगदाओ और हुआंगदाओ को जोड़ता है।
भारत में चावल के कटोरे के क्षेत्र के रूप में कौन सा जाना जाता है? कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा क्षेत्र है उसे हम कहते हैं चावल का कटोरा। विश्व की 50% जनसंख्या किन अक्षांशों के बीच रहती है? तो ये 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच। इसमें हमारा भारत भी इसके अंतर्गत आता है। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है? कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों? तो ये मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच कुल्लू घाटी स्थित है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं, किसका भूखंड का विशाल भूखंड था, किस भाग का? तो उसे कहते हैं गोंडवाना लैंड या गोंडवाना महाद्वीप कहा जाता है। कोरकू, झूमर, थाली, मुकरना किन भारतीय राज्यों के लोक नृत्य हैं? तो ये जो है कोरकू, झूमर, थाली, मुकरना। कोरकू जो ये मध्य प्रदेश, झूमर हरियाणा, थाली हिमाचल प्रदेश का और मुकरना जो ये मणिपुर राज्य का नृत्य है। उसके बाद तेल की अत्यधिक संभावित आयुक्त रावा अपतट खंड स्थित है। रावा अपतटीय जो खंड है ये कहाँ पे स्थित है? कृष्णा गोदावरी द्रोणी में, जहाँ पे तेल की अत्यधिक संभावना। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? बहुत बार पूछा, ये लिम्पोपो नदी है, लिम्पोपो नदी। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल के साथ चलने वाला गर्म एवं शुष्क पवन को क्या कहते हैं? चिनूक। जैसे भारत में गर्म चलने वाली लू कहते हैं उसे लू। एंटीसॉल, एंटीसॉल क्या है ये? एंटीसॉल जो है ये जलोढ़ मिट्टी का ग्रुप है, इसे जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है एंटीसॉल। और इसी तरह ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी कहाँ पे होगी? तो ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर होगी। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर सबसे 2 स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी होगी।